हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे, खुश, मस्त, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो वही बात पहले की तरह खास तो होने ही वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स इसके अंदर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठे होगे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 12, मतलब 12 जो पार्ट चल रहा है हमारा DSSB PGT मैथमेटिक्स का जो सोल्यूशन चल रहा है जुलाई 2018 का, तो उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। किसी ने पहले जो 11 पार्ट नहीं देखे तो देख सकता है, और कंप्लीट कोर्स के लिए मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे कंप्लीट कोर्स जो है मिल जाएंगे विद कॉमन पार्ट के और विद मैथ के, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर मैंने करवाए हुए हैं और वही चीज़ें रिपीट हो के एग्जाम के अंदर आ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन का जो आंसर मैं पहले बोलूँगा, उनके नाम जिन्होंने इसका आंसर किया था। जैसे कि आपको पता है कि हर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाते हैं। जो इसका आंसर देता है उसका नाम लिया जाता है, तो उनका नाम ले रहा हूँ जिन्होंने इसका आंसर दिया है, ठीक है। सबसे पहले जो आंसर दिया है वो है दीक्षा जी ने, ठीक है। तो दीक्षा जी ने जो इसका आंसर दिया है, इसका आंसर जो आएगा 0 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, मैंने ऑप्शन आपको दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर सबसे पहले दिया है दीक्षा जी ने, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जब आप करते हो ना, यहाँ पे खड़े होकर मेहनत करते हो और आप करते हो और उस जवाब भी देते हो और क्वेश्चन को करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकंड जो आंसर दिया वो है विकास कुमार जी ने। थर्ड जो आंसर दिया वो है अभिषेक कुमार जी ने। फोर्थ आंसर दिया ज्योति यादव जी ने। और फिफ्थ जो है भावना अग्रवाल जी ने। आंसर तो नहीं दिया, ठीक है। तो भावना अग्रवाल जी ने ये बताया है कि PBP जो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, HHB, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपरन्यूज और बेस, जैसे जिसे हम LAL और KKA भी बोलते हैं। लंब आधार कर्ण, लंब आधार लंब, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपरन्यूज मतलब कर्ण और बेस मतलब आधार। तो इसको याद करने का जो तरीका है उन्होंने वो बताया, तो वो सभी जो उन्होंने अच्छा तरीका लगा मुझे, ठीक है। काफ़ी टाइम से मुझे ध्यान नहीं आ रहा था ये वाला तरीका याद करने का, काफ़ी लोगों को पता भी होगा तो उन्होंने शेयर किया, तो अच्छी बात है। चलिए अब सभी को ही पता चल जाएगा। तो इसका तरीका उन्होंने बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है। तो उनका भी धन्यवाद, उन्होंने ये शेयर किया। और उन सभी का थैंक यू, दीक्षा जी, विकास जी, अभिषेक जी और ज्योति जी और भावना अग्रवाल जी, जिन्होंने वैल्यूएबल समझा जो मैंने बोला और उन्होंने आंसर भी किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो के लास्ट के अंदर रहेगा, जिसका आंसर जो लोग देंगे उनका नाम यहाँ पे लिया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2, ये आया हुआ और हमें ये कुछ निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर करना क्या था, सिंपली अगर आप सोचो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, तीनों प्लस हो रहे हैं और 3π/2 आ रहा है। अगर मैं इसको मतलब एक थीटा ले लूं, जैसे 0 डिग्री, 0 0 0 पुट करता हूं तो 3π/2 नहीं आ रहा। ऐसे ही 30 डिग्री पुट करता हूं, 30 डिग्री π/6 तो तब भी नहीं आ रहा। तो अगर मैं π/2 पुट करता हूं इस पूरे को जैसे साइन इनवर्स x को π/2, ऐसे ही साइन इनवर्स y को भी π/2 और साइन इनवर्स z को भी π/2। ये मैंने आपको करवाया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरा 3π/2 आ रहा है इज इक्वल टू 3π/2, 3 टाइम आ गया। इसका मतलब ये जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, साइन वहां चला जाएगा, साइन π/2 साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। ऐसे ही y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और z इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, x और y और z ही पुट करना था। तो इस क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना था, एग्जाम के अंदर आप बैठे हो तब आपने यही सोचना था कैसे इन तीनों को कुछ सेम रख के हम ये ला पाएं। तो π/2 मतलब इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो आपका आंसर जो है वो देखिए क्या बन जाता है, 1 + 1 + 1 माइनस यहाँ पे क्या है 9/, फिर से मैंने बोला था इसकी पावर कोई भी हो सकती है, तो इसकी पावर थी 101, ठीक है। ऊपर आपको शो हो रहा होगा 1 1 1, किसी की पावर कितनी भी हो 1 की पावर हमेशा 1 ही होती है। तो 3 आ गया, तो 3 - 9/3 यहाँ से कटा तो 3 आया, तो 3 - 3 इसका आंसर आया 0। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है। यही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर है मेरा 112। वो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालना है x माइनस 1 एक्स स्क्र माइनस 2x अपॉन में x की पावर 4। तो y इज इक्वल टू, पहले तो ऊपर वाला सोल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x स्क्र प्लस 2x अपॉन में x की पावर 4। x की पावर 4 है तो इसको सभी को अलग अलग ले लो, क्योंकि डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा। u अपॉन v करोगे ना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आप सभी को अलग अलग कर लो, ठीक है, तो सभी का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको इसके नीचे लाएंगे तो 1/x बचेगा, इसको लाएंगे तो माइनस 3/x का स्क्वायर बचेगा, इसको लाएंगे तो प्लस 2/x का क्यूब बचेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो, dy बाई में dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो गया। करना है कुछ भी नहीं करना, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1y में x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस प्लस 3 इंटू 2/x का क्यूब, ये उसको ऊपर ले जाओ, या तो इसकी x की पावर -1 x की पावर -2 x की पावर -3, तब आप आसानी से कर सकते हो। माइनस का 2 इंटू 3 x की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना मेरा -1 बाई में x की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा मेरा प्लस का 6 x की पावर -3, ये आ जाएगा मेरा प्लस माइनस का 6 x की पावर -4। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए मेरा करेक्ट बैठ रहा है, माइनस का ये आ गया, प्लस का ये आ गया, माइनस का ये आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, तो सो सिंपल। देखिए 100+ क्वेश्चनों पे हम आ चुके हैं, और आपको भी पता है अगर आपने अच्छे से पूरे के पूरे क्वेश्चन किए हैं जो मैंने करवा रहा हूँ, कोई भी ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। 4-5 क्वेश्चनों को छोड़ करके ना कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं निकाल पाओ और +1 +2 से ना पूछा गया। बट थोड़ा सा +1 +2 का हाई लेवल है, ये नहीं बोल सकते कि हम ग्रेजुएशन लेवल बहुत ज़्यादा आया हुआ। अभी तक कोई भी हमारे को कन्वर्जन डाइवर्जन मैंने करवाई दिया आपको, लीनियर अलजेब्रा वैसे करवा दिया था, लीनियर अलजेब्रा का अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। एक आया था क्वेश्चन रैंक वाला, ठीक है, और उसके अलावा एक क्वेश्चन दो एक क्वेश्चन आए थे उसके जो मॉडुलस सोल्व करना था, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा। 4-5 क्वेश्चन के अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं अभी तक जो ग्रेजुएशन का आया हो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113, द स्लोप ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल 25 एट पॉइंट 3 - 4। ठीक है, ये दो पॉइंटों पे ये सर्कल की इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू a²। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है, ये पॉइंट है, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप फाइंड आउट कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो, 2x + 2y इंटू y डैश का मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर जाके, तो y डैश इज इक्वल टू -x/y आ गया, -x अपॉन में y चला जाएगा। तो ये आ गई मेरी स्लोप। ठीक है ना, y डैश क्या होती है मेरी, एक प्रकार से m ही तो होती है, ये स्लोप ही तो होती है। ठीक है, और tan थीटा भी मेरी स्लोप होती है, हम पढ़ चुके हैं स्लोप वाले में। तो -x/y, x और y की तो वैल्यू वो फाइंड दे ही रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू पुट कर दो, -3/-4, माइनस कट हो गया, 3/4 मेरा आंसर आ गया। y डैश इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 3/4। स्लोप ही तो फाइंड आउट करनी थी, स्लोप ही आ गई -3/4। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 0.30, 7 चौके 28, 2 20, 4 5 20, 0.75 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। बिल्कुल सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल लेवल की क्वेश्चन है ये, इनमें तो कुछ ज़्यादा करना भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्या बोल रहा है, ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। कोई ट्री है, कोई पेड़ है, वो ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया हवा आने के कारण। इट्स अपर पार्ट टचिंग द ग्राउंड एट ए पॉइंट 16 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। जो ट्री का फुट है, मतलब ट्री के जो जड़ है, वहाँ से 16 मीटर दूर वो जो अपर पार्ट है ना, वो जाकर गिरा। एंड मेकिंग एंड एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड। और ग्राउंड से ना जो वो गिरा ना 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब हमने पढ़ा, जो हमने पढ़े थे ना वो वाले हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर किया था, उसके अंदर हमने किया था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्शन, आपको याद होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है विद द ग्राउंड द एंटायर लेंथ ऑफ द ट्री। एंटायर लेंथ ऑफ द ट्री क्या आएगी, तो ये आपके सामने एक ट्री है, यहां से वो हाफ कट गया, ठीक है, और यहां गिर गया, तो यहां गिर गया तो उसकी यहां पे आ गई, और फुट से जो उसकी लेंथ है ना, यहां से उसके जड़ से जो फुट से उसके पैरों से लेंथ है वो 16 मीटर है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बना रहा है ना, वो 45 डिग्री बना रहा है। और यहाँ की ये वाला जो यहाँ पे गिरा है, ये टोटल इसकी जो लेंथ होगी ना, टोटल मतलब ये वाला और ये वाला मिला के टोटल उसकी लेंथ, मतलब उसकी हाइट ज्ञात करनी है हमें, एंटायर लेंथ ऑफ द ट्री। ये जो ट्री की टोटल लेंथ है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सो सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। क्या हो जाता है, मान लीजिए x मान लिया,
यहाँ पे क्या है, अभी हमने किया था ना, P परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर L A L, ठीक है, उसके बाद के A मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस HHB था ना, हाँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो यही फॉर्मूला चलेगा हर बार, ठीक है। अब यहाँ देखिए x/16 करेंगे जब हम, x क्या है मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये आ गया, मतलब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो मेरा क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x/16 थीटा, एंगल मेरा क्या दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 1045 डिग्री क्या होता है मेरा 1 होता है, तो x/16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू भी कितना आ गया 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 16, सो सिंपल। तो ये 16 आया, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो ये मेरा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 प्लस 256 मतलब 256 गुणा 2, 256 बार आएगा, तो मेरा 16 इंटू √2 बनेगा, ठीक है, ये वैल्यू भी आ गई। अब ये वाला जो था ट्री यहाँ से टूटा था, ये वाली चीज और ये वाली चीज हमने प्लस करनी है, तो 16 प्लस 16 √2 मेरा आंसर आ गया, 16 मेरा कॉमन आ गया, 1 प्लस √2, बट ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख रखा है, वो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं चेक करूं इसका, सेकेंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है, 13 हो गया, 14 भी हो गया, 15 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 1 x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस cos x is not differentiable at the point, नॉट डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबल में दिक्कत आ गई, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी वाला हमने चैप्टर पढ़ा है, जैसे मान लीजिए x का मोड था, वो कंटिन्यूस तो होता ही है जीरो पे, एट जीरो कॉन्टिन्यूस तो है ही, क्योंकि इसकी दो वैल्यू निकलती है ना, एक प्लस का x एक माइनस का x, जब x ग्रेटर देन जीरो होता है, जब x लेस देन जीरो होता है, अब जीरो पुट करेंगे तो दोनों ही जीरो आ जाएगा, तो कंटिन्यूस तो है ही, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल के अंदर मैंने आपको बताया था, इसका डिफरेंशिएट कर दो, पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी x और माइनस x, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगी और ये -1 आ जाएगी। अब कोई भी वैल्यू x की पुट करते रहो, x तो है ही नहीं, ये दोनों जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तब ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, मतलब मोड वाले फंक्शन में ना वो दिक्कत हमेशा करता ही करता है। अब यहाँ देखिए x² माइनस 1, ये तो हमेशा ये क्या है, इसका डेरिवेटिव संभव है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है डेरिवेटिव इसका लेफ्ट हैंड कर लो चाहे राइट हैंड कर लो, ये हमेशा सही रहेगा, क्योंकि वैसे भी x² आपको पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, ये होगा। अब कोस के अंदर प्लस माइनस x आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस x प्लस का x आ जाए तब भी x ही होता है, और कोस माइनस का आ जाए तब भी कोस माइनस x भी कोस x ही होता है, तो प्लस माइनस का जो फर्क नहीं पड़ा मॉडुलस के अंदर, तो फर्क किस में पड़ा, ठीक है ना। इस टाइप से करेंगे ना क्वेश्चनों को, दो बहुत ही ज्यादा आपको ना माइंड के अंदर मजा आएगा क्वेश्चन करने में भी और पेपर के अंदर भी करने में, ठीक है। तो अब देखिए ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएबल है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस पे पड़ता है, सिर्फ इस पे पड़ता है। तो फर्क अगर इस पे पड़ता है तो इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x² माइनस 2 माइनस 3x प्लस का 2, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। ये दोनों वैल्यू कभी तो ये 1 से जब बड़ा होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगी, ये 2 से बड़ा होगा तब दोनों पॉजिटिव आएंगे, 2 से छोटा होगा 1 से छोटा होगा, तो अलग अलग जो बनेंगे, इसकी कंडीशंस बनेगी। ये कुछ भी ना बनाते हुए मैं सोच रहा हूँ कि x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 1 और 2 पे क्रिटिकल पॉइंट है, इससे ही आगे पीछे जब जा रहे हैं तब कुछ ना कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल रही हैं। वहां पे क्या था, x का मॉडुलस था क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, x था, अब यहाँ पे x वो क्या है 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है, जब हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता इससे आगे जाने में और पीछे आने में, मतलब ठीक है, समझ गए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। अब x इज इक्वल टू, अगर 1 पे क्रिटिकल पॉइंट है, अगर 1 पुट कर दिया तो फर्स्ट कंडीशन देखिए 1 - 1 0, ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाता है,
पूरा का पूरा ही जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि 1 पुट कर देंगे तो इसका मतलब यही जीरो हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक रह गया क्रिटिकल पॉइंट 2 पे ही वो दिक्कत करेगा। इसका मतलब नो डिफरेंशिएबल एट 2 पे ही वो दिक्कत करेगा। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं, इसका ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। समझ गए अच्छे से? अगर नहीं समझा तो वो सारा का सारा दोबारा जाके देख लो, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर, अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। देखिए 116 के अंदर वो क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC A प्लस B माइनस 3C इज इक्वल टू 0, देन कोस A प्लस कोस B मेरा क्या आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आएगा। अब ध्यान देने वाली क्या बात है सबसे ज़्यादा जरूरी, कि ये जो क्वेश्चन है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। 2-3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया हर बार, और सेम क्वेश्चन। आप बोलोगे सेम क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, जो हमने चैप्टर पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सॉरी। तो इसके अंदर हमने उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी A अपॉन साइन ए, जहाँ पे A मेरी साइड होती थी और ये मेरा एंगल होता था, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी इज इक्वल टू K टाइम हम लेते थे। तो A की वैल्यू, जो मेरी साइड की वैल्यू क्या आ गई, K टाइम्स साइन ए, B की वैल्यू क्या आ गई, K टाइम्स साइन बी, C की वैल्यू क्या आ गई, K टाइम्स साइन सी। अब यही वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करता हूं, जब K मेरा सभी के अंदर कॉमन आ गया तो मेरा क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी माइनस 3 साइन सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, K मेरा वहां जाके 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरी वैल्यू क्या आई, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन सी। क्वेश्चन जो है ना एक बार ऐसे पूछा गया जैसे आपके एग्जाम के अंदर आया, A प्लस बी माइनस 3C इज इक्वल टू 0। सेकेंड टाइम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, साइन ए प्लस साइन बी माइनस 3 साइन सी इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू निकालो। थर्ड टाइम ऐसे पूछा गया, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 3 साइन सी। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है ये मैंने करके दिखाया। पेपर के अंदर आपने जाते ही आपको पता चलना चाहिए ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, है ABC वाला खेल है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो फॉर्मूले मैंने आपको सारे बता रखे हैं, तो उनमें से डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो। A टाइम A साइड है तो आपने एंगल में लेके आना है K टाइम साइन ए, K टाइम साइन बी, K टाइम साइन सी, K कट जाएगा, मतलब साइन ए प्लस साइन बी माइनस 3 साइन सी इज इक्वल टू 3 साइन सी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है यहाँ से अब स्टार्ट होएगा। इतना तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये चीज आई इसके इक्वल, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन सी। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टियां यूज करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़, जो तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है 180 डिग्री होता है, मतलब A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां हम देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी याद है ना, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद है? कैसे याद करवाई थी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर, सोशल साइंस आएगी, फिर कंप्यूटर साइंस आएगी, फिर कंप्यूटर सेंटर खुलेंगे, फिर सोशल सर्विसेज होगी। एस पे स्टार था क्योंकि इसमें माइनस कॉमन आता था और बाहर लेके आते थे हम। साइंस का मतलब क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। साइन आ गया, कोस आ गया, मतलब एस सी। ऐसे ही यहाँ पे कोस साइन आता था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2। समझ गए? ऐसे ही कोस का और इसका कर लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे क्या आता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे साइन डी माइनस सी बाई 2, या यहाँ से ये सी माइनस कॉमन लेके बाहर ले आओ, सी माइनस डी कर दो, यहाँ से माइनस बाहर ले आओ, इसको सी माइनस डी कर दो। ठीक है, 4 फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे, काफी ज्यादा इसका यूज है, मैंने ये भी बताया था उस टाइम आपको। तो यहाँ देखिए यूज होने वाला है, साइन सी प्लस साइन डी है, ए प्लस बी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन सी। अब यहां पे देखिए
ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी को इधर भेज दें, अगर 180 माइनस सी हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 180 माइनस सी बाई 2, ठीक है। अब यहां से ये कटेगा तो 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा एज इट इज पड़ा रहा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, ये सारा एज इट इज पड़ा रहा, ठीक है। अब इसको यहां पे लिख देते हैं, 2 टाइम 90 में से जब जाता है तो साइन का क्या हो जाएगा मेरा, कोस सी बाई 2 इंटू में ये जो पड़ा हुआ था कोस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 टाइम साइन सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूं, 2 कोस सी बाई 2 तो है ही, और यहां पे कोस ए माइनस बी बाई 2 भी पड़ा हुआ है, 3 टाइम जब साइन सी है। अब आपको यह फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं ओनली साइन थीटा की बात करूं तो 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। एक मिनट में कैमरा थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है। अब सही है, तो ये चीज होती है, इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा ही है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन सी बाई 2 और कोस सी बाई 2। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कोस सी बाई 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये जाएगा मेरा कट, ठीक है। और 2 टाइम इंटू 2 टाइम आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 पहले पड़ा है ना, 2 टाइम आएगा, तो कोस सी बाई 2 कोस सी बाई 2 कटा, 2 से ये कटा तो फिर से यहाँ पे 3 ही रह गया, 2 से 2 कट गया ना, समझ गए, 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आई, कोस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 3 साइन सी बाई 2, ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए आगे हमने क्या करना है, हमें क्या निकालना है, ये वाला, ये भी तो इस टाइप से फॉर्मूला है, कोस सी प्लस कोस डी का, ये वाला फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, 2 कोस, इसका फॉर्मूला 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2, दोनों में कोस लगता है। तो यहां पे देखिए a प्लस बी, फिर से भाई a प्लस बी 180 माइनस सी करेंगे, 180 माइनस सी करेंगे, फिर से 90 माइनस सी बाई 2, तो कोस में है तो ये अब साइन में हो जाएगा, 2 साइन सी बाई 2 इंटू में कोस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो अब यहां से मैं ये फॉर्मूले वगैरह साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से अब देखिए मेरे पास आ क्या गया, इसकी वैल्यू, यही तो वैल्यू निकालनी थी हमें, यह वैल्यू आ गई 2 साइन सी बाई 2 इंटू में कोस ए माइनस बी बाई 2, इसकी वैल्यू मैंने पहले से निकाली हुई है यहाँ से, तो यहाँ से ये वो वैल्यू क्या आती है, इंटू में 3 साइन सी बाई 2, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, 6 साइन स्क्वायर सी बाई 2। एक तो मेरा आंसर ये आया था पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन जब आया था ये आंसर था उसका, ठीक है। IIT जेई के अंदर आपको पता है जेई मेंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जैसे कि यूपी, एमपी, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जो इन टेट के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमारे उत्तरी भारत के अंदर जो एग्जाम होते हैं, एचटेट हो गया या यूपी टेट हो गया, या लगा लो DSSB होगा, मास्टर कैडर होगा, ये सभी के अंदर वही क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं। तो एक आंसर ये था। सेकेंड आंसर जो हमारे पेपर के अंदर जो आंसर निकालना है हमें, वो ये वाला है, 1 माइनस कोस सी, इस टाइप से। तो 3 यहाँ से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया मेरा, 2 साइन सी बाई 2, ठीक है। 2 साइन सी बाई 2, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 है। अब यहां से देखिए कोस वाला फॉर्मूला मैं बार बार आपको कहता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको याद रखना है, कोस 2 थीटा का। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको कोस थीटा ही लूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, एन थीटा लूं तो एन थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहां से देखिए 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये क्या रह जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे सी है तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस कोस सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं देखूँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लोगे, अगर आपने सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अच्छे से किया हुआ है तो उसके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा, इतना लेंथी क्वेश्चन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द, देखिए फिर से वही सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का ही आया हुआ है। इफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जब भी ट्रायंगल की इस टाइप की बात की जाए, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से आया हुआ है, ट्रायंगल आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 2 रूट 6x
प्लस 1 इक्वल टू 0। वो कह रहा है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड, मतलब ए बी और सी, तीन साइड होंगी, दो साइड है, इसका जो है रूट्स है, इसके रूट्स सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, इंक्लूडिंग 60 डिग्री एंगल है। मैं मान लेता हूं जो ए जो है, बी और सी इसके दो रूट हैं, बी और सी इसके दो रूट हैं। ए जो है मैं निकाल लूंगा बाद में, क्योंकि एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए बी और सी, अगर दोनों का एडिशन करें, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√6 अपॉन में 2, तो √6 अपॉन में 2 आ गया मेरा, ठीक है ना, 2 दूनी 4, √6 अपॉन में 2 आ गया मेरा। तो इसको अगर मैं लिखूं √6 को 3 गुणा 2 ऐसा लिख सकता हूं, नीचे 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2, 2 को मैं ये लिख सकता हूँ नीचे, ऊपर ही आ गया, एक रूट से √2 कट गया, 3/2 आ गया मेरा पूरे का रूट, ठीक है। तो ये चीज मेरी आई वैल्यू एक तो। और b इंटू सी, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1/4। एक तो ये रहा, एक सम ऑफ रूट्स आ गया, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब जो है मैं एक फॉर्मूला, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जब आपको एक एंगल दिया हो और दो साइड दी हो, तब आपको कौन सा फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला यूज करना होता है। कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² + c² - a² अपॉन में 2bc, यही होता है, याद है ना। तो a जो है, इसलिए मैंने लिया था b और c ये वाला ले लिया। तो कोस ए एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, b² + c²। इसको अगर मैं बनाना चाहूँ b + c का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सम ऑफ रूट्स मुझे गिवन है, तो b² + c² तो अंदर पड़ा ही हुआ है, प्लस 2bc आएगा, यहाँ पे नहीं है तो -2bc कर देता हूँ, नीचे 2bc, b + c सारे का स्क्वायर, b + c सारे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 3/2, माइनस में a का स्क्वायर, a का स्क्वायर आ गया, a तो मुझे निकालना ही ना। ये जो है ये वाला एंगल होता है, ये साइड्स होती हैं, ठीक है। माइनस में 2bc, bc की वैल्यू है 1/4, तो 2 टाइम है तो 1/2 हो जाएगी, और नीचे जो है 2 टाइम है फिर से 1/2 हो जाएगी। अब इस सारे को सोल्व कर लो, कोस थीटा, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 4/4, 3/4, 2/4, 1/2 ही होती है ना, 1/2। ये इधर आके 1/4 हो जाएगा, और ये 3/2 में से 1/2 गया तो 1 रह जाएगा, 1 - a², तो a² उधर जाएगा, a² = 1 - 1/4 मतलब 3/4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, √3/2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी, 3/4 आ जाएगी, तो √3/2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। तो इस टाइप से ये वाला सारा का सारा आपने क्वेश्चन करना था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये काफ़ी सारे फॉर्मूले जैसे कोसाइन फार्मूला, टेन फार्मूला, साइन फार्मूला, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कर रहे हो। फॉर्मूलों की हेल्प से ही इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। के अंदर वो क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर अबोव द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर 3000 मीटर वो ऊपर उड़ रहा है कोई हवाई जहाज। उसके बाद पासिस वर्टिकली अबोव अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड वी एंगल ऑफ एलिवेशन, दो जगह से, मतलब एक ही पॉइंट से दो जगह से एंगल जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, सेम पॉइंट से बन रहा है, थोड़ा सा इधर बना, सेम पॉइंट से बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री और 45 डिग्री। आपको पता है इसके जितना नज़दीक आएंगे वहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब जितना नज़दीक आएंगे वो एंगल हमेशा बड़ा होगा, और जितना दूर होगा वो एंगल हमेशा छोटा होगा, तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द लोअर प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, जो लोअर प्लेन है ना उसकी हाइट मुझे ज्ञात करनी है, इसकी हाइट मुझे ज्ञात करनी है। टोटल 3000 है, तो अगर टोटल 3000 है तो इसको मैं क्या मान लूँ, अगर मैं इसको x मान लूँ, ठीक है, टोटल मेरी 3000 है, इसको मैंने अगर ऐसा करते हैं हम, एक किसी को x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लिया तो टोटल मेरी क्या होगी, 3000 - x होगी, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो, a
बी सी, इसको मैंने एक्स मान लिया। अब देखिए एंगल जब भी आते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर, आपको पता है वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही है फॉर्मूला। P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये लगाते हैं। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पूरा बड़े वाला 3000 बटे ये वाला करेंगे हम, इसको कोई एक्स वाई जेड या कुछ भी आप मान लो, मान लीजिए इसमें मैंने y मान लिया, ठीक है। तो अब जो है टोटल मेरी 3000 बटे में y इज इक्वल टू, अगर ये 45 डिग्री लूंगा क्योंकि बड़े वाला ऊपर है, 45 डिग्री क्या आ जाएगा मेरी 1 वैल्यू, तो मतलब y इज इक्वल टू आ गया मेरा 3000। उसके बाद x वाली जब मैं लूंगा, x अपॉन में y इज इक्वल 1060 डिग्री, 1060 डिग्री कितना होता है मेरा, √3 होता है ना, 1060 क्या होता है √3। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक गलती हुई है छोटी सी, कोई बात नहीं, गलती होगी तो अच्छी बात है, आपको भी याद रहेगा। ये मैंने बोला था कि जो साथ में होता है ना वो बड़ा होगा, ये छोटा होगा। वो कब होता है मैं आपको बता ही देता हूँ, जब इस टाइप का मान लीजिए एंगल है और इस टाइप का एंगल है। अब ये वाला जो एंगल रहेगा ये छोटा एंगल रहेगा, जैसे जैसे इस साइड जाता जाएगा, ठीक है, ये एंगल छोटा रहेगा, फिर बड़ा, फिर ऐसे ऐसे ये करेंगे, फिर से मेरा बड़ा एंगल बनेगा, ये वाला फिर से मेरा 90 डिग्री। जो इसमें होता है, इसमें पॉइंट एक ही है, एक पॉइंट से ही दोनों एंगल है, इसमें हर पॉइंट अलग अलग होता है। एंगल जब होते हैं तब इस साइड जब आते हैं वो मेरा एंगल बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर पॉइंट ही एक है, तो पॉइंट एक है तो एंगल जो है ये बड़ा रहेगा हमेशा, आपको वैसे भी दिख रहा है, ये एंगल बड़ा रहेगा और ये वाला एंगल छोटा रहेगा। तो ये एंगल छोटा तो ये 45 का बनेगा, 45 का, ये एंगल बड़ा है तो ये 60 डिग्री का बनेगा। अब हम ये लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो भी है, P अपॉन में B, P अपॉन में B, ये टोटल कितनी है मेरी 3000, बड़े वाली 3000 बटे में क्या आ जाएगा मेरा y आ जाएगा, इज इक्वल टू मेरा 1060 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। बड़े वाला एंगल जो बड़ा है 1060 डिग्री कितना होता है मेरा √3 होता है, तो y इज इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 3 गुना अगर मैं 1000 लगाऊं, 3000 अपॉन में √3, तो ऊपर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 1000 √3 मेरी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो है मैं छोटे वाला निकालता हूं, छोटे वाला क्या है, x अपॉन में y आ जाएगा, x अपॉन में y। अब जो है मेरा एंगल 10 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, x इज इक्वल टू y आ गया, x इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू मेरी क्या है 1000 गुना √3, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर देखिए ऑप्शन के अंदर अब चेक कीजिए, ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, ऑप्शन के अंदर क्या है 100 इंटू √3 वाला एक आ रहा है, इंटू में 300 वाला है, तो 100 इंटू 10 इंटू √3 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना। अब जो है 110 अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, 3 के साथ 100 बनाएगा, क्योंकि 100 का रूट बाहर आएगा तो 10 निकलेगा, तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, तो 100 इंटू 300 का रूट मेरा आंसर आ गया, 100 इंटू 300 का रूट मेरा आंसर आ गया मीटर। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक 119 में देखिए वो क्या बोल रहा है, 119 में वो क्या बोल रहा है, व्हेन द मीन वैल्यू थ्योरम fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ c बिटवीन 0 और 1/2। इसका मतलब यही होता है c बिटवीन 0 और 1 के बीच में वैल्यू, ये जो है मीन वैल्यू थ्योरम दी हुई है, मीन वैल्यू थ्योरम से फाइंड आउट करना। मैंने आपको बताया था 3 थ्योरम है, लैग्रेंजियन थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, और एक थी मेरी मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजियन थ्योरम, एक और थी, अब ध्यान ही नहीं आ रहा, शायद लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया भी था। तो चलिए वो 3 थ्योरम हमने ध्यान में रखनी है। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है ना। उसका डिफरेंशिएट जो होता है फर्स्ट टाइम, और वो जो वैल्यू उसकी पुट करते हैं तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। पीछे वाली हमने एक की थी, उसमें एफ बी इज इक्वल टू एफ ए हुआ था, ठीक है ना, और एक में क्या हुआ था, एफ डैश इज इक्वल टू 0 होता था। तो अलग अलग थ्योरम में सारी आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए एफ डैश सी, इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसको लिख लो क्या होता है, इस सारे को सोल्व करके क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस 2
एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस का 2x हो गया। इसका डेरिवेटिव जब होगा f डैश x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, यही आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव। और c जो है मुझे f डैश c पुट करना है। ठीक है, f डैश c मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, c यहाँ पे आ गया c। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी क्या है 1/2 और एफ ए क्या है 0। एफ बी जब b पुट करता हूँ यहाँ पे 1/2 पुट करता हूँ पहले, उसके बाद जो वैल्यू आएगी माइनस एफ ए टाइम वैल्यू आएगी नीचे b माइनस ए की जो वैल्यू आएगी वो सारी मैंने पुट कर देनी है। 1/2 पहले पुट करता हूँ यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1/2 3/4 प्लस में 1/2 का आ जाएगा मेरा 1 माइनस में जब मैंने f0 मतलब 0 पुट किया 0 0 0 ही रह गया। अपोन में क्या आ जाएगा मेरा माइनस में 0 आ गया। अपोन में b माइनस ए 1/2 माइनस 0 1/2। तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आई 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू, उसको मैं सोल्व कर लूँगा। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा क्या आया, यहाँ देखिए 4 माइनस 3 1/4 1/8 में से प्लस में रह गया 1/4। तो यहाँ पे 2 8 ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम जल्दी सोल्व होएगा। 2 3/8 आ गया टोटल, 3/8 अपोन में 1/2। तो 3/8 अपोन में 1/2 2/1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 3/4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, 3 चौके 12c स्क्वायर प्लस 4 6 24c प्लस 4 दूनी 8 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 इधर ले आएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसको मैं कर लेता हूँ सोल्व। c की वैल्यू जो है मेरी क्या आ गई यहाँ पे, वो मेथड लगा दूंगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c सारे का रूट अपन में 2 है, उस टाइप का जो होता है ना फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अपोन में 2 है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 4 21/24 4 6 24/6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए एक बार वैल्यू क्या आएगी मेरी 1 प्लस 20, ये वाली वैल्यू आएगी। एक बार 1 माइनस 21 का रूट बाई 6। अब यहाँ पे प्लस में आ रही है, 1 प्लस में जा रही है, तो वैल्यू सी की किसके अंदर आनी चाहिए 0 और 1/2 के अंदर। ये तो 1 से भी बड़ी आ रही है, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी नेगलेक्ट। ठीक है ना, ये वैल्यू तो मेरी हो जाएगी नेगलेक्ट। सिर्फ ये वैल्यू रहेगी 1 माइनस 21 का रूट जो है मेरा वो आ रहा है मेरा 4.58 समथिंग अपोन में 6। तो ये मेरा 1 माइनस कुछ समथिंग आ जाएगा 0.763 इज इक्वल टू 0.236 समथिंग अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आएगा इसका। ठीक है, सी की वैल्यू जो मेरी आएगी अप्रोक्सीमेट जो है मेरी इतनी आ जाएगी। अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाना था, पुट करना था। थोड़ा सा यहाँ जाके थोड़ी दिक्कत थी, वो आप समझ गए। 1 से बड़ा आ रहा है तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 1 माइनस है तो 1 से छोटा आएगा कुछ ना कुछ, तो वो क्या आएगा 0.236। इस दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 120। वो क्या आ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू क्या आ रहा है x का क्यूब प्लस 3x प्लस 2 विच द नियरेस्ट लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। मतलब कि ये लाइन है, ये कर्व है। ठीक है, इसको तो क्या है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगी, ये एक लाइन है। मतलब इस टाइप से अगर मैं बनाऊं तो ये एक लाइन है। ठीक है, उन दोनों की नियरेस्ट डिस्टेंस जो होगी, कोई कर्व जा रही होगी, ये कर्व है y इज इक्वल टू ये जो दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इस कर्व से नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी d। यहाँ से तो हो नहीं सकती, नियरेस्ट जो मिनिमम डिस्टेंस होगी d। तो ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये मेरी लाइन की इक्वेशन है। तो इससे जो है मैं कैसे जो डिस्टेंस जो है निकाल सकता हूँ उसके नियरेस्ट, वो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है, इन दो जो ये वाला पॉइंट होगा x और y, वो पॉइंट इसमें पुट करते थे हम, इस टाइप से पुट करते थे। ये लाइन की इक्वेशन मेरी क्या आ गई y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर वो पॉइंट पुट करते थे, y की जगह y 2x प्लस 1 उसका मॉडुलस अपोन में क्या है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही करते थे हम।
ठीक है। इसमें x1 और y1 होता था, मैंने xy ले लिया क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर भी x और y यही से लिए, ठीक है। वो कोई भी ले सकते हो आप। तो y इज इक्वल टू, मैं ये वाला सारा रख देता हूँ यहाँ पे, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 सारे का रूट अपॉन में √5, 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब देखिए इसकी क्या आ गई, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस अपॉन में √5, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ गई इसको सोल्व करने के बाद। तो अब देखिए ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखूं तो 1/√5, 4/√5 इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे, वो चीज़ें आ रही हैं। तो इसको अब हम आगे कैसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है हमने। तो ये वाली चीज़ जो है डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मेरी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला तो है, d = तो है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो निकला मेरे पूरा का पूरा, तो ये d डिस्टेंस जो d है मेरी मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम होने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है तो मिनिमम पॉइंट देगा, अगर 0 से छोटा तो मैक्सिमम पॉइंट देगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ से साफ। तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मैंने किया d/dx, इसको अगर मैं बड़ा d ले लूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो क्या आया, 4x³ प्लस 6x अपॉन में √5। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं 0 रखूंगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 तभी तो आंसर 0 आएगा। तो x = मेरा 0 आ गया, एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब मैं सेकेंड डेरिवेटिव जब मैं इसका निकालूंगा, ठीक है, इस d का सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव 12x² प्लस 6 अपॉन में √5। अब मैं 0 जब पुट करता हूं तो ये 0 से बड़ा आ रहा है। जब 0 से बड़ा है सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब वो उस पॉइंट पे, जो वो पॉइंट हमने पुट किया x = 0, उस पॉइंट पे वो वैल्यू मिनिमम देगा। तो मिनिमम देगा x = 0 पे देगा, तो डायरेक्ट d ही था मेरा आंसर, ठीक है। डिस्टेंस d ही थी 0 0 1 1/√5 डिस्टेंस आ गई मेरी, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन के अंदर अगर हम देखते हैं, अब ऑप्शन मेरा सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 121 है। ये क्या दिया हुआ है, लेट f(x), ऊपर क्वेश्चन आपको शो होता रहेगा, 0 से sin²x, ये सारा का सारा मैं शो कर दूंगा, ठीक है। आपको ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 0 से sin²x, साइन इनवर्स √u du gx दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, f(x) प्लस gx = क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा π/3 है, सेकंड ऑप्शन है π/4, थर्ड ऑप्शन है π/2, फोर्थ ऑप्शन है 2π/3। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर आपने बताना है, और जो लोग बताएंगे उसका जो नेम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिया जाएगा। जो लेक्चर नंबर जो है नेक्स्ट हमारा होने वाला है, लेक्चर नंबर 13, उसके अंदर जो हम 121 से 130 तक सोल्व करने वाले हैं, उसके अंदर उनका नाम लिया जाएगा। तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको डिटेल के अंदर क्वेश्चनों के सोल्यूशन मिल रहे हैं। और मिशन D2+D एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो इसके आप आंसर देख लो, ठीक है, 1 2 3 4 π/3 π/4 π/2 2π/3। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।